ऐसे बुरे वक्त पे हमारे साथ खड़ा होने वाला एक ही बंदा था, एक ही नेता था, उसका नाम था कैलाश जी चौधरी। कैलाश चौधरी। लोग उनको माने आंधी की तरह उनके पीछे जाते हैं, सिर्फ उनके कार्यशैली और राष्ट्रवाद जैसे विचारधारा है उनके, और हिंदुत्व में बहुत सारी उन्नति हुआ है। पिछले 5 साल में आदरणीय कैलाश जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, और उन सब कार्यों को देखते हुए, मोदी जी के कार्य को देखते हुए, मजबूत भारत के संकल्प में आप मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत और इस वक्त हम जैसलमेर में हैं। कल भाजपा के प्रत्याशी जैसलमेर के दौरे पर थे, लोगों से मिल रहे थे। उसी दौरान हमें एक शख्स मिले जो कि कोलकाता से है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री व बाड़मेर जैसलमेर से सांसद, भाजपा के बाड़मेर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी के साथ नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे कोलकाता से बाड़मेर आना हुआ और क्यों आना हुआ। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? जी, सभी को नमस्कार, और मेरा नाम मनोज माली है। मैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता से हूँ। आज सभी देवतुल्य जनता से को नमस्कार प्रणाम करते हुए ये मेरा आह्वान है कि आज भारतवर्ष के लोकतंत्र की सबसे जो खूबसूरती है, उसका प्रथम उत्सव दिन है। इस उत्सव के माहौल में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपको बता दें, इस लोकसभा में भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम 97 करोड़ लोग एक साथ मतदाता हैं जो इस बार भागीदारी ले रहे हैं इसमें। प्रथम बार जो वोट देंगे, प्रथम बार जो मतदान करेंगे, उनकी संख्या 2 करोड़ से अधिक है, लगभग 2 करोड़ है। तो मैं उन सभी जो प्रथम बार वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और पुराने सभी से ये आह्वान करता हूँ कि आज प्रथम दिन है लोकतंत्र के उत्सव का। तो आज के इस खूबसूरत दिन को बड़े उत्साह से, अच्छी तरीके से मनाएं और अधिक से अधिक मतदान करें। राष्ट्रहित में मतदान करें, देश हित में मतदान करें, और देश के प्रगति और उन्नति में मतदान करें। आप कभी बाड़मेर जैसलमेर पहले आए हो? जी नहीं, ये मेरा प्रथम बार है, मैं प्रथम बार आया हूँ। कैसे आना हुआ? जी, मैं आदरणीय कैलाश जी चौधरी का समर्थन करने कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से यहाँ बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान आया हूँ। लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप किस लिए आए हो? हम भी हैं यहाँ पर, हम कह देते हैं अपने आप हमें तो देना ही है, हम वोट तो हम करेंगे। देखिए, लोगों का तो कहना बहुत कुछ है, लोग हवाई महल बनाते हैं। अभी क्या ना, हमें ये समझना होगा, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान सभी राज्यों का एक है, और संविधान की खूबसूरती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे संविधान बनाए हैं जो इतने सालों के आज़ादी के बाद भी हम सभी एक साथ गणराज्य है। तो ये शब्द और ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा है, ऐसे सोचने वाले मैं बोलूँगा जो राष्ट्रीय विरोधी है, जो ऐसे सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, जो मोदी जी के विपरीत सोच वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का ऐसा सोच है कि ये यहाँ के जातिवाद, धर्म, पंथ, भाषा, पंथ, ऐसे सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के युवा समाज का एक सोच है कि भारतवर्ष को एक मजबूत भारत, एक उन्नतिकारक भारत, एक स्वच्छ भारत, एक सुंदर भारत बनाना। तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने सारे कार्य किए हैं पिछले 10 सालों में, उन सभी कार्यों को देखते हुए मेरा ये मानना, ये मेरा निजी मानना, मेरा भरोसा है कि इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत हो रही है भाजपा की, और पूरे देश में 4 जून 400 पार का आह्वान किया है मोदी जी ने। अब की बार 400 पार हो रही है, और इस जैसलमेर बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र पे, इस राज्य पे मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के युवा समाज को विशेष करके, कि सचमुच मैं हृदय से एक बात बोलता हूँ, यहाँ के जो अभी सांसद हैं वर्तमान में, और भाजपा उम्मीदवार जिन्होंने भाजपा का कमल थाम के रखा है, यहाँ के प्रत्याशी जो हैं एकदम ईमानदार हैं, सत्य बोलते हैं, सरल स्वभाव है और सहज रूप से है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से यहाँ इसलिए आया हूँ कि उनके इसी स्वभाव पे मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक समय पश्चिम बंगाल 2021 में एक भाजपा ने एक लक्ष्य रखा था, जिस लक्ष्य में हर एक भाजपाई, हर एक हिंदुओं को, वहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस है, हिंदुओं को चिन्हित करके प्रताड़ित करती थी, नरसंहार करते हुए भाजपाइयों को चिन्हित करके करती। ऐसे दयनीय समय में, ऐसे बुरे वक्त पे हमारे साथ खड़ा होने वाला एक ही बंदा था,
एक ही नेता था, उसका नाम था कैलाश जी चौधरी। कैलाश चौधरी वहाँ पर आ गए जी। बंगाल में। जी, कैलाश जी को वहाँ जिम्मेदारी दी गई थी। बंगाल में। हाँ, बंगाल में जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव में या प्रचारक के रूप में। अच्छा। तो कैलाश जी ने वहाँ गए थे, तो हमसे जनसंपर्क हुआ। मिले थे हाँ, आपसे। हमसे इतना अच्छा संपर्क हुआ, इतना अच्छा हमारे साथ उनका व्यवहार हुआ, उनके साथ कार्य किए। कब की बात बता रहे हो, कब किस समय? 2021 साल की बात बता रहा हूँ, मेरी उनसे संपर्क हुई और उस समय से कैलाश जी हमारे संपर्क में। हमने उनको मतलब अपना एक आइडियोलॉजी माना है। हमारे जो नेता है कैलाश जी, वो एक ऐसे सरल स्वभाव के हैं जो सभी से मिलते हैं, क्या युवा, क्या वृद्धा या महिला, सभी से एक सामान्य स्थिति से। और वेस्ट बंगाल में जब भी जाते हैं, लोग उनके साथ आंधी की तरह जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मेरे तरह लोकप्रियता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है कैलाश चौधरी की। बहुत ज़्यादा। और मेरे तरफ बहुत सारे लोग उनको माने आंधी की तरह उनके पीछे जाते हैं, सिर्फ उनके कार्यशैली और राष्ट्रवाद जैसे विचारधारा है उनके, और हिंदुत्व का जो विचारधारा है, हिंदू हृदय सम्राट भी उनको बोलूँगा, कि वो अपने लक्ष्य को, अपने भावनाओं को, मोदी जी के संकल्प को हर एक लोगों में प्रचार करते हैं, बताते हैं कि देखिए भाई साहब, हमारा देश कैसा होना चाहिए। ऐसे भी भारतवर्ष में कुछ कमी नहीं था कभी भी। बस उसी लक्ष्य को रखते हुए हम लोगों का ये संकल्प है, मोदी जी के संदेश को हर व्यक्ति में पहुंचाना चाहूँगा। फिर एक बार पहुंचाना चाहूँगा कि किसी अफवाह में, किसी के झूठ मूठ दिखावे में, किसी के बेबुनियाद हवाई महल में, या जिसका कोई ब्लूप्रिंट ना हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता भाई साहब। सिस्टम से होता है, कार्य करने के लिए दिखलाना पड़ता है। मैं किसी भी पक्ष का निंदा नहीं करूँगा, मैं व्यक्तिगत किसी को बोलने का मेरे पास अधिकार नहीं है, परंतु मैं ये जो भी बोलूँगा, मैं वही बोलूँगा। देखिए भाई साहब, राष्ट्रवाद पे मतदान करें, देश हित में मतदान करें, और आपके इस संसदीय क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति हुआ है। पिछले 5 साल में आदरणीय कैलाश जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, और उन सब कार्यों को देखते हुए, मोदी जी के कार्य को देखते हुए, मजबूत भारत के संकल्प में आप मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें। क्या हम चाहेंगे क्या कि देश वापस से फिर ऐसा हो जाए जब हर दिन जगह जगह बम फटाके फटते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या लोग इसे नहीं समझते हैं? इस 10 वर्ष में हम लोगों के बताइए एक भी चीज़, आतंकवाद को 0 से 0 ख़त्म कर दिया हम लोग ने, बड़ा बड़ा शून्य लगा दिया आतंकवाद पे। आज कोई भी भारतवर्ष की तरफ एक बम तो छोड़िए, एक छोटा सा टिंका फेंकने के लिए डरता है। ये हमारे मजबूत प्रधानमंत्री का देन है। और मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बोलने से ये मेरा पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री विश्व में सबसे जो मजबूत प्रधानमंत्री अब कभी भारत में ना था ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति, परंतु बस सवालिया बहुत निशान हो जाएंगे। मुझे लगता है ये कि ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी भारतवर्ष को मिला था, ना कभी भारतवर्ष को मिलेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम अवश्य अभी इस अगले 3rd टर्म में देखना चाहेंगे, और उनका जो संकल्प है 4 जून 400 पार से अधिक होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब यहाँ की अगर बात करें, मारवाड़ी आवे थोड़ी घनी। देखिए क्या है कि बहुत सालों बाद हम राजस्थान आ रहे हैं। कभी ना कभी हम लोग भी, हमारे पूर्वज भी यहीं के थे। अच्छा। मैं माली हूँ, तो मारवाड़ी मुझे आती नहीं है। बहुत सारे मित्र हैं हमारे कोलकाता में, हम लोग एक साथ व्यापार करते हैं, साथ में रहते हैं, दुर्गा पूजा उत्सव मनाते हैं। समझ में आता है मारवाड़ी? हाँ, समझ तो लेता हूँ। समझ लेते हो तो अब आप ये सोचिए, मुझे मारवाड़ी नहीं आती, मैं पश्चिम बंगाल का हूँ, उसके बाद में भी आदरणीय कैलाश जी मुझे बहुत स्नेह करते हैं। उनका स्नेह से मैं यहाँ आया हूँ। अब ये सोचिए, ऐसा सरल आदमी, ऐसा व्यक्तित्व के लिए क्यों ना कोई आए और वोट मांगे। अच्छा, इसीलिए आप आए हो? इतना प्रेम है? बिल्कुल इसीलिए आया हूँ। अच्छा, इसीलिए वोट मांगने आए हो यहाँ पर लोगों से? बिल्कुल इसीलिए आया हूँ। यहाँ के जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है, एक युवाओं से, समाज से विनम्र अनुरोध है कि आइए। उनका एक संकल्प है, उन्होंने लिखते हैं आओ साथ चले, तो चलिए आओ साथ चले, और जन जन की आस फिर से एक बार कैलाश। अच्छा, बहुत शानदार बात कही आपने। यहाँ पर मारवाड़ी आपको समझ में आती है, तो एक निर्दलीय नेता और भी है यहाँ पर। जो निर्दलीय नेता है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। मारवाड़ी में बोलता है, और लोग कहते हैं कि ये भी बीजेपी का ही अंश है, आखिर में जाकर बीजेपी से ही मिलना है, तो क्यों ना हम इन्हें ही वोट करें। बोलने में भी है, ताकतवर है, युवा है, और भी जो कुछ है वो जो बोलते हैं कि बीजेपी का अंश है, बीजेपी में जाकर मिलेगा मोदी से। इसके बारे में कुछ आप कहेंगे?
मैं राजस्थान का राजा महाराजा हूँ, विश्वास करिएगा। मैं राजस्थान का महाराजा हूँ। बोलने के लिए भाई साहब बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? तथ्य क्या है? मैं विपक्ष या जो भी विरोधी में है, मैं उनके बारे में, देखिए मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, परंतु ये मेरा व्यक्तिगत निजी राय है। आप जहाँ से विधानसभा जीते हैं, पहले वहाँ के लोगों में आस्था और विश्वास बनाइए। आप तो भैया बुलेट ट्रेन से आगे हो यार, इतना जल्दी कोई कैसे जाता है? बुलेट ट्रेन से आते हो, माई बाप देवता, आप थोड़ा धैर्य जाओ। जानते हो उन्हें? नहीं, व्यक्ति रूप से नाम जानते हो? नाम सुने, कभी नाम सुने, वो बड़ा हंसी मजाक ठाका क्या नाम है? के नाम मैं सुना हूँ, परंतु मुझे ये उचित नहीं है कि उनके विषय में चर्चा करें, क्षमा कीजिएगा मुझे। मैं कैलाश जी का चर्चा कर रहा हूँ ना। अच्छा, उनका नाम नहीं लेना? नहीं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरे अधिकार में नहीं है, मेरा ये नैतिकता नहीं बोलता। अच्छा, मैं ये बार बार, इतना कैलाश चौधरी से प्रेम है कि अति विपक्ष प्रेम, का नाम नहीं लेना है? इसको बोलते हैं अति प्रेम। मैं सचमुच बोल रहा हूँ भाई साहब, इसमें कोई निस्संदेह ऐसा व्यक्ति, ऐसा सांसद, बंगाल में आंधी की तरह लोग इनके पीछे जाते हैं। हम लोग कैलाश जी के लिए, हम बहुत बार उनको ऐसे हंसी मजाक से बोलते हैं, भाई साहब कैलाश जी नेताजी, हमारे नेताजी, आइए हम लोग, मतलब एक अच्छा बंगाल से, अगर कैलाश जी पश्चिम बंगाल से सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो निर्विरोध जीतेंगे, ये दावे के साथ मैं बोलता हूँ। निर्विरोध, कोई विरोधी खड़ा नहीं होगा उनके सामने। इतना प्रेम है? इतना प्रेम है उनसे पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल, अरे मेरा नहीं है, मेरे जैसे बहुत युवा उनके पीछे भागते रहते हैं। मनोज जी का, हमसे वहाँ पूछते हैं, मनोज जी कैलाश जी कब आएंगे? मनोज जी कैलाश जी से बात करवाओ, मनोज जी कैलाश जी से एक बार मैसेज करवा दो, कैलाश जी कब आएंगे? मेरे से बोलते बोलते थक जाते हैं। ऐसा तो है कि ये तो मैं अकेला पश्चिम बंगाल से आया हूँ अन्ना, अगर मैं कैलाश जी बोल देंगे तो 2 लाख लोग आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, मतलब वो बोलते ही नहीं? नहीं, वो बोलते नहीं, मुझे भी उन्होंने नहीं कहा, मैं उनके समर्थन के लिए यहाँ भागा चला आया। मैं चाहा कि नहीं, मेरा भी कोई योगदान होना चाहिए। उन्होंने हमारे बहुत दूर दिन में, बहुत ख़राब समय में हमारा साथ दिया है। पश्चिम बंगाल के हर युवाओं को उस समय, दयनीय समय में, जो उस समय चल रहा था, हिंदुओं को मारो, भाजपाई को मारो, 2021 साल में वहाँ के जो राजनीतिक शासक दल है, जो वहाँ के प्रशासनिक दल है, जो अभी वर्तमान में सरकार है, उनके द्वारा जो प्रताड़ित हो रहे थे हिंदू, उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में भाई की तरह, ढाल की तरह बनकर उनको सबकी सुरक्षा दी है। तो मेरा भी ये छोटा सा सामान्य योगदान, ये सामान्य से योगदान मैं उनके लिए हित में करना चाहता हूँ। जैसे प्रभु श्री राम के सेना में सभी ने योगदान दिया था, बानर, भील, सभी जैसे दिए थे। तो उसमें एक गिलहरी का जो कहानी है, तो मैं उस गिलहरी के समान हूँ, मेरा एक सामान्य छोटा सी भी अगर सहयोग से आदरणीय कैलाश जी को कुछ अच्छा लगता है तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे इस जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे राजनीतिक जो मेरा भविष्य है उसके लिए मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, और मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके हमें भी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा से जो प्रत्याशी है कैलाश चौधरी ने बंगाल में जाकर, देश के उस छोर में जाकर आपकी इतनी मदद की है। तो हम खुद मारवाड़ के हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि बंगाल जो कि देश के उस कोने में है, वहाँ पर जाकर लोगों की इतनी मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा, और विशेष करके सभी मतदाताओं से इस लोकसभा के उत्सव पे बोलूँगा, निवेदन है मेरा युवा समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, राष्ट्रहित में मतदान करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।